अस्सलाम वालेकुम डियर्स। तो आज हमारा टॉपिक है सेंट्रियोल्स। सेल ऑर्गेनिल्स में से जो सेंट्रियोल्स का जो सेल ऑर्गेनिल है ये नॉन मेम्ब्रेनस है। नॉन मेम्ब्रेनस है, पहले तो ये बात याद रखनी है। और ये मौजूद होता है मोस्टली एनिमल सेल्स में। इसके अलावा जो फंजाई लाइक प्रोटिस्ट्स होते हैं, फंजाई लाइक प्रोटिस्ट एक तो फाउंड इन, एक तो एनिमल्स में होता है या फिर फंजाई लाइक प्रोटिस्ट्स जो फॉर एग्जांपल स्लाइम मोल्ड्स हैं, वाटर मोल्ड्स हैं, ये फंजाई लाइक प्रोटिस्ट हैं। इनके अंदर सेंट्रियोल्स मौजूद होते हैं। ये फंजाई लाइक प्रोटिस्ट हैं, बस ये इनमें फ़र्क ये है कि यहाँ पर सेल वॉल नहीं होता, दे लेक सेल वॉल, और इनका सेल वॉल मेड अप ऑफ सेंट्रियोल्स। वैसे तो फंजाई का जो सेल वॉल होता है काइटिन से बना हुआ होता है, बट इनका सेंट्रियोल से उनसे बनता है, सॉरी सेंट्रियोल्स नहीं, सेलुलोज से बनता है। इनका प्लांट्स की तरह सेलुलोज से बनता है, हालांकि ये प्लांट्स हैं ना एनिमल्स हैं। तो अभी आगे बात करते हैं सेंट्रियोल्स अरेंज किस तरह होते हैं। असल में ये ट्यूब्स होते हैं, रोड लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, रोड लाइक स्ट्रक्चर्स। ये बनते हैं माइक्रोट्यूब्यूल्स से। माइक्रोट्यूब्यूल्स अनफॉर्चुनेटली इसके बाद टॉपिक आया है तो वहां पर डिटेल से पढ़ेंगे। फिलहाल ये समझना है कि ये माइक्रोट्यूब्यूल्स से बनता है। अरेंज कैसे होते हैं वो देखते हैं। अभी फॉर एग्जांपल मैं जस्ट ये सर्कल्स ड्रा कर रहा हूँ, इनको पूरा ट्यूब समझना है आपने। तीन ऐसे ट्रिपलेट्स होते हैं, 9 ट्रिपलेट्स होते हैं, तीन तीन माइक्रोट्यूब्यूल्स के 9 पेयर्स होते हैं। 3 और मैं यहाँ पर एक ट्यूब्यूल बड़ा बना रहा हूँ, बाकी 2 छोटे बना रहा हूँ, इसके बारे में बताता हूँ। 2 3 4 5 6 7। क्योंकि ये ट्यूब्यूल्स ट्यूबुलिन से बनते हैं तो ये ए ट्यूबुलिन कहते हैं। ए ट्यूबुलिन में आगे माइक्रो ट्यूब्यूल्स में पढ़ेंगे। ए ट्यूबुलिन में सारे 13 पूरे प्रोटो फिलामेंट्स होते हैं, सारे 13 प्रोटो फिलामेंट्स। तो ये कंप्लीट माइक्रोट्यूब्यूल है एक। बाकी बी और सी जो हैं ये छोटे हैं, इसमें 13 नहीं होंगे बल्कि 10 ट्यूबुलिन्स होंगे, दोनों में 10-10 होंगे। तो ये ऐसे अरेंज होते हैं, 9 ट्रिपलेट्स होते हैं, 3-3 के 9 होते हैं। और ये इसका जो ए ट्यूबुलिन है ये इसके सी से अटैच होता है ऐसे ऐसे। अभी इनका सेंट्रियोल्स का स्ट्रक्चर बना रहे हैं हम। इसको लिंकर नाम देते हैं, लिंकर। एक्सक्यूज मी। अच्छा, ये ए ट्यूब्यूलिन है, ये बी है एंड ये सी है। ए कंप्लीट माइक्रोट्यूब्यूल है और ये सेंट्रल एक्सिस होता है, इसको नाम देते हैं हब, सेंट्रल हब। ये इन ए ट्यूबुलिन्स के साथ अटैच होता है ऐसे।
इनको कहते हैं स्पोक्स। जैसे मोटरसाइकिल के टायर में स्पोक्स होते हैं, बिल्कुल इसी तरह सेंटर के साथ अटैच हैं, इनके ए टिबिलिन के साथ जाके अटैच हैं, सेंटर से लेकर ए टिबिलिन के साथ। तो ये पूरे पाइप से नीचे तक। तो मैं इसका क्रॉस सेक्शन बनाया जस्ट। ए टिबिलिन बी एंड सी मिलकर 9 ट्रिपलेट्स से ये एक सेंट्रियोल बनता है। अभी फॉर एग्जांपल 9 ट्रिपलेट्स का एक सेंट्रियोल ऐसे है, एक और सेंट्रियोल होगा साथ, ये पेयर्स में होते हैं, हमेशा सेंट्रियोल्स पेयर्स में होते हैं, एक ऐसे परपेंडिकुलर होगा। अब इसको हम नाम देते हैं सेंट्रोसोम। सेंट्रोसोम कब नाम देंगे? जब ये पेयर्स में एक ऐसे एक 90 डिग्री बना के ऐसे होंगे, तब सेंट्रोसोम कहेंगे। सेंट्रोमेर के साथ कंफ्यूज नहीं होना। सेंट्रोमेर जो क्रोमोसोम्स जहाँ पे अटैच हो रहे हैं वो है, ये सेंट्रोसोम। ये जो पेयर ऑफ सेंट्रियोल्स है इसको कहते हैं। अभी सेंट्रियोल्स से कोर्स में भी देखते हैं और आगे बात करते हैं इनके फंक्शंस के बारे में। इनका जो फंक्शन है, मेन फंक्शन, ये सेल डिवीजन के दौरान स्पिंडल फाइबर्स क्रिएट करवाते हैं, क्योंकि ये माइक्रोट्यूब्यूल से बनते हैं। तो ड्यूरिंग सेल डिवीजन इनका फंक्शन क्या होगा? ड्यूरिंग सेल डिवीजन ये फॉर्म करते हैं स्पिंडल फाइबर्स। सबसे पहले तो ये डबल होंगे, सेंट्रोसोम्स डबल होंगे, एक और पेयर बनेगा। पेयर बनने के बाद सेल की अपोजिट पोल्स पे जाएंगे, अपोजिट पोल्स पे जाने के बाद इनसे स्पिंडल फाइबर्स निकलेंगे, जो कि क्रोमोसोम्स जहां पर अटैच है सेंट्रोमेर पे, ऐसे स्पिंडल फाइबर्स अटैच होंगे और ऐसे खींचने की वजह से क्रोमोसोम्स अलग होंगे। तो ये हो गए स्पिंडल फाइबर्स, ये सेंट्रियोल्स बनाते हैं। और इसको माइटोटिक स्पिंडल भी कहते हैं, क्योंकि सेल डिवीजन के दौरान ये स्पिंडल्स बनते हैं, तो इसलिए माइटोटिक स्पिंडल्स कहते हैं। अभी आगे हम बात करते हैं साइटोस्केलेटन्स के बारे में। तो आए किताब में भी देखते हैं और आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर सेंट्रियोल्स में हमारी बात हो गई। दे आर नॉन मेम्ब्रेनस सेल ऑर्गेनेल्स फाउंड मेनली इन एनिमल सेल्स, composed of 9 triplets of microtubules. इसी तरह both centriole pairs give spindle fibers, जिसको माइटोटिक apparatus भी कहते हैं। और बेसल बॉडीज और फ्लैजिला के बारे में आगे बात होगी। डियर्स, ये जो साइटोस्केलेटन है, ये सेल के अंदर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, तो ये फाइब्रस होते हैं। ये असल में मौजूद होते हैं यूकेरियोट्स में। यूकेरियोटिक जितने भी सेल्स होंगे इनमें मौजूद होंगे, बट ये एब्सेंट होंगे प्रोकैरियोट्स में। और इनको एक और नाम देते हैं साइटोस्केलेटल एलिमेंट्स भी कहते हैं, साइटोस्केलेटल एलिमेंट्स। इनके नाम से पता चलता है कि ये कहीं ना कहीं सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं, शेप देते हैं सेल को। तो इसको हम लिख सकते हैं इनसाइड सेल, सेल के अंदर, इनसाइड सेल thread like structures separate from nuclear envelope to प्लाज्मा मेम्ब्रेन तक जो ये फैले हुए हैं थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स, इनको साइटोस्केलेटल एलिमेंट्स कहते हैं या फिर साइटोस्केलेटन कहते हैं। इनका जो फंक्शन होगा
ये सपोर्ट का फंक्शन होगा, ये सपोर्ट करेंगे और शेप देंगे। इसको हम कह सकते हैं मैकेनिकल स्ट्रेंथ एंड सपोर्ट, ये इनका फंक्शन होगा। ये साइटोस्केलेटन एलिमेंट्स इसके अलावा मोबिलिटी के लिए काम आएंगे, मोबिलिटी जो मूवमेंट के लिए, जैसे मूवमेंट के लिए फ्लैजिला है, जैसे सीलिया है, इनके अंदर होंगे साइटोस्केलेटन्स जो कि मूवमेंट के लिए काम आएंगे। अब ये फाइब्रस स्ट्रक्चर्स 3 काइंड्स के हैं। सबसे पहला जो काइंड है, पहला माइक्रो फिलामेंट्स कहते हैं इसको। ये एक्टिन से, इसको एक्टिन फिलामेंट भी कहते हैं, मोस्टली एक्टिन से बनते हैं। मसल सेल्स हो गए तो मायोसिन भी होता है, बट मोस्टली एक्टिन से बनते हैं। तो इसके अलावा ये इनका जो शेप बनता है, ये 4 ट्विस्टेड चेन्स होते हैं, 4 ट्विस्टेड चेन्स, 4 चेन्स ऐसे ट्विस्टेड होते हैं, ट्विस्टेड ऐसे जकड़े हुए होते हैं एक दूसरे में। यहां पर 2 चेन्स को एफ चेन्स कहते हैं, फिलामेंटस चेन्स के सेंस में लिया गया एफ चेन्स कहते हैं। मोस्टली ऐसे बनते हैं ये 2 चेन्स से। बट अगर ये मायोफिलामेंट है, मायोफिलामेंट जहां पर मसल सेल हो, मायोफिलामेंट कहलाता है। ये मसल सेल्स को कहते हैं। जहां पर मायोफिलामेंट्स होंगे वहां पर ट्रोपोमायोसिन के 2 चेन्स भी होंगे मजीद, प्लस 2 चेन्स ऑफ ट्रोपोमायोसिन। एक और चीज होगा, अब ये जो चेन बने हैं, जकड़े हुए हैं, मिक्सअप हैं, ट्विस्टेड हैं, इनमें मुख्तलिफ इंटरवल्स पे ट्रोपोनिन भी होगा। सम इंटरवल्स पे ट्रोपोनिन मौजूद होगा। जैसे ट्विस्टेड होंगे 2 एफ चेन्स, 2 ट्रोपोनिन, और कुछ इंटरवल्स पे ट्रोपोमाइसिन और कुछ इंटरवल्स पे ट्रोपोनिन भी मौजूद होगा। ये माइक्रो फिलामेंट्स कहलाते हैं, और ये अगर मसल सेल्स में हो तो मायोफिलामेंट्स कहलाएगा। और इनके फिब्रिल्स मायोफिब्रिल्स कहलाएंगे। और इनका जो फंक्शन होगा, ये अगर इनके फंक्शन की बात करें तो क्योंकि मसल सेल्स में कंट्रैक्शन और रिलैक्सेशन का काम देते हैं, तो फंक्शन कंट्रैक्शन और रिलैक्सेशन का होगा। क्योंकि मसल्स में जो थिन फिलामेंट्स होते हैं एक्टिन कहते हैं, थिन फिलामेंट्स को एक्टिन कहते हैं, और जो थिक फिलामेंट्स हैं मायोसिन कहते हैं। इन दोनों की वजह से कंट्रैक्शंस एंड रिलैक्सेशंस होते हैं। इसके अलावा एक और फंक्शन होता है साइक्लोसिस। साइक्लोसिस पहले बात हुई थी, ये जो साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग होती है, इसकी वजह से अंदर सेल जो कंटेंट होता है वो मिक्सअप होता है। तो ये साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग भी इन माइक्रो फिलामेंट्स की वजह से होता है। ये हो गई बात साइटोस्केलेटल एलिमेंट्स में से एक टाइप की बात हो गई माइक्रोफिलामेंट्स की। कि अभी माइक्रोट्यूब्यूल्स की बात होगी। अभी देखते हैं किताब में और आगे बढ़ते हैं। साइटोस्केलेटन्स में हमने पढ़ा, दीज आर फाइब्रस स्ट्रक्चर्स जो कि डिस्ट्रीब्यूटेड फ्रॉम
न्यूक्लियस टू द प्लाज्मा मेम्ब्रेन थ्रू द साइटोप्लाज्म है। और ये इसमें इंक्लूड है माइक्रोफिलामेंट्स, माइक्रोट्यूब्यूल्स एंड इंटरमीडिएट फिलामेंट्स। फिर साथ साथ कंटिन्यू किया माइक्रोफिलामेंट्स को, दैट इज नोन एज एक्टिन फिलामेंट्स। 7 nanometer in diameter, 4 twisted chains, 2 chains of F-actin, 2 chains of tropomyosin with triplet troponin at intervals। साथ साथ साइक्लोसिस परफॉर्म करवाते हैं ये। और माइक्रोट्यूब्यूल्स का भी आगे देखते हैं। तो डियर, साइटोस्केलेटल एलिमेंट्स में से एक टाइप माइक्रोफिलामेंट था, दूसरा माइक्रोट्यूब्यूल्स है। माइक्रोट्यूब्यूल्स असल में हैं होलो सिलेंडर्स हैं। इनका जो डायमीटर है 25 नैनोमीटर है और माइक्रोफिलामेंट्स का 7 नैनोमीटर था। माइक्रोफिलामेंट्स का 7 नैनोमीटर डायमीटर था, इनका 25 नैनोमीटर है। अभी यहाँ पर बात करते हैं ये बनते कैसे हैं। ये जो ट्यूबिलिन प्रोटीन है, ट्यूबिलिन, इससे बनते हैं। इसमें 2 टाइप्स के ट्यूबिलिन्स होते हैं, अल्फा ट्यूबिलिन एंड बीटा ट्यूबिलिन। इससे बनते हैं। फॉर एग्जांपल लाइन में हम बनाते हैं, ये अल्फा समझो इसको, ये जो फील्ड है बीटा, अल्फा बीटा, अल्फा बीटा, इस तरह का जो एक लाइन होगा, ये एक प्रोटोफिलामेंट बना कहेंगे इसको हम, 1 प्रोटोफिलामेंट। अब अगर एक माइक्रोट्यूब्यूल की हम बात करें, ऐसे अल्फा और बीटा ट्यूबुलिन से बने हुए 13 प्रोटोफिलामेंट्स होंगे। ये एक प्रोटोफिलामेंट है, ऐसे 13 प्रोटोफिलामेंट्स मिलकर एक माइक्रोट्यूब्यूल बनेगा। यानी एक माइक्रोट्यूब्यूल में 13 प्रोटोफिलामेंट्स होंगे। और 13 प्रोटोफिलामेंट्स जब होते हैं, इसको कंप्लीट एक माइक्रोट्यूब्यूल कह सकते हैं हम। जो सेंट्रियोल्स बनते थे वो भी इसी से बनते हैं। फॉर एग्जांपल 13 माइक्रोट्यूब्यूल्स इसमें हो गए, अल्फ़ा बीटा ऐसे 1 2 3 4 ऐसे 13 हो गए। इसी तरह उसके साथ एक और था, इसमें 10 थे, एक और था सी, ए ट्यूब्यूल में 13 थे, बी में कम थे उससे, सी में भी कम थे। इसी तरह एक ट्रिपलेट, 2 ट्रिपलेट, 3 4 5 6 7 8 9 ट्रिपलेट्स मिलकर सेंट्रियोल बना था। वो इन्हीं माइक्रोट्यूब्यूल्स की वजह से ही बना था। तो अभी आते हैं इसके फंक्शंस पे। एक तो ये स्पिंडल फॉर्मेशन करवाते हैं, जो सेंट्रियोल्स में हमने बताया था स्पिंडल फॉर्मेशन करवाते हैं, वो इन्हीं की वजह से होता है। और दूसरा, एनिमल्स में इनसे क्या क्या बनता है। एनिमल्स में माइक्रोट्यूब्यूल से क्या क्या बन सकता है। एक तो स्पिंडल फाइबर बनेगा, एक बेसल बॉडी बनेगा, या फिर फ्लैजिला और सीलिया, ये बनेगा। अभी बेसल बॉडीज क्या होते हैं, ये फ्लैजिला और सीलिया अभी टॉपिक आ रहा है, उसमें ही पढ़ेंगे बेसल बॉडी क्या है और फ्लैजिला कैसे बनता है। और स्पिंडल फाइबर्स भी इनका एक फंक्शन हो गया।
अभी आगे देखते हैं। अभी आगे जो वर्ड है ये इंटरमीडिएट फिलामेंट्स है। नंबर थर्ड पे जो वर्ड है इंटरमीडिएट फिलामेंट्स। एक माइक्रोफिलामेंट, एक माइक्रोट्यूब्यूल, तीसरा इंटरमीडिएट फिलामेंट। माइक्रोफिलामेंट 7 नैनोमीटर था डायमीटर, माइक्रोट्यूब्यूल 25 नैनोमीटर, और इन दोनों के बीच है इसीलिए इंटरमीडिएट कहा है। इन दोनों के बीच इसका जो डायमीटर है ये 8 से 10 नैनोमीटर है। ये इंटरमीडिएट फिलामेंट्स में है। और इसको ज़रा किताब में भी देखते हैं और आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर माइक्रोट्यूब्यूल्स में हमने पढ़ा these are hollow cylinders about 25 nanometer in diameter. प्रोटीन इनका ट्यूबुलिन। At the time of cell division they form spindle fibers and they form centrioles, cilia, flagella and basal bodies. फिलहाल के लिए इतना ही। अभी इंटरमीडिएट फिलामेंट्स, सीलिया और फ्लैजिला के बारे में नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे। फ़िलहाल के लिए थैंक यू जी।